अंतिम पायदान पर। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने जमकर घेरने की कोशिश की है राज्य सरकार को। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना वादा निभाने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। 10 बज गए थे, इसलिए कानून की पालना में उन्होंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया। मैं फिर आऊँगा, आपसे मिलूंगा। सिर्फ मिलने का कार्यक्रम ये अपने कमिटमेंट को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ऐसे मौके पर आ रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार अपने अंतिम पायदान पर खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान के अंदर आज 70 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर पिछले कई महीनों से 3 वर्षों से हर खाते के अंदर 6,000 रुपये आ रहे हैं। और अनेकों योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लगभग 16 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। सोयल हेल्थ कार्ड भी राजस्थान की धरती से उन्होंने प्रारंभ किया था। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां पर छोटी सादड़ी में एक निजी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि इस बार आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में आरएलपी की ही सरकार बनेगी। मैंने कहा 12 दूल्हे एक दुल्हन, मतलब कोई दूल्हा होगा तभी तोरण मारेगा ना। जब दूल्हा ही 12-13 तोरण कौन मारेगा बताओ मुझे। बिना कप्तान की फौज है वो। और कांग्रेस के अंदर फौजमार कप्तान है। यहाँ भी 3, 4, 5 वोटों पटी कांग्रेस। पिछली बार हमने 57 सीटों पे लड़ा, इस बार 200 पे लड़ेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर दूसरे दल आते हैं, दूसरी पार्टियां आती है जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनसे गठबंधन के रास्ते भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खुले रखे। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे चली जाएगी और कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। और खबर झुंझुनू से है। बुहाना के समीप श्यामपुरा मैनाना में सरपंच पद के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक 5 बूथों पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सरपंच पद को लेकर यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। नाम वापसी के बाद सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे थे। श्यामपुरा मैनाना पंचायत में कुल 3,191 मतदाता हैं, जिनमें से 1,647 पुरुष और 1,544 महिला शामिल हैं। मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती और फिर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि गांव के सरपंच विक्रम का सड़क हादसे में निधन होने पर सरपंच का पद खाली हो गया था, जिसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। आज ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना में सरपंच पद के उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान ठीक 8 बजे शुरू हो गया है। शाम के 5 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद में मतगणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा। 3 कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और नोटा सहित 4 उम्मीदवार हैं। तो वहीं झुंझुनू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 के सदस्य के लिए आज मतदान हो रहा है। उपचुनाव के तहत सुबह 8 बजे से 6 बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव में जोनल मजिस्ट्रेट और पंचायत समिति के बीडीओ राकेश जानू ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य बीजेपी की पिंकी के सरकारी नौकरी में चयन होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते ये पद रिक्त हो चुका था। अब इस पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने यहां से विनोद कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सुदेश को टिकट दिया है और इसके अलावा निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। निर्मला चुनावी मैदान में है। मतों की गिनती 9 मई को की जाएगी। समिति झुंझुनू के वार्ड नंबर 4 से पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव है, जो आज ग्राम पंचायत बिबासर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया। इसमें कुल 6 बूथ हैं। 6 बूथों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। जनता है, मतदाता है, वो भी काफी संख्या में उत्साह से भाग ले रहे हैं। और उधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला अपने 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विजय बैंसला ने कहा कि मेरे लिए समाज पहले है, बाकी सब बाद में है। वहीं भीलवाड़ा जिले के आसिंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर विजय बैंसला ने कहा कि जहां एमबीसी चुनाव मुझे चुनाव लड़ाएगी, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि इसमें आसिंद आता है तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं। विजय बैंसला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने।
तो विजय बैंसला भीलवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने दिल की बात की, लोगों से भी मुलाकात की और कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एमबीएस समाज मुझे जहां से चुनाव लड़ाएगी मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष है विजय बैंसला, जो कि भीलवाड़ा पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से अपनी दिल की बात करते हुए विजय बैंसला को देखा गया। उस दौरान उनसे न्यूज 18 ने भी खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विजय बैंसला ने कहा कि मेरे लिए समाज सबसे पहले है और बाकी सब इसके बाद है। समाज के बड़े नेता और एमबीसी समाज के बड़े नाम विजय बैंसला लगातार तूफानी दौरे पे हैं। सुबह मां त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लिया है, अभी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। लगातार 2 दिन आसीन और मांडल के दौरे पे रहेंगे। हमारे साथ विजय बैंसला है, इनसे बात करते हैं। विजय बैंसला के लिए समाज पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। तो हम अपने समाज का राजनीतिक रुख सही तरीके से, सही मायने में, सही डायरेक्शन में लेकर आने के लिए काम कर रहे हैं और विजय बैंसला वो काम करेगा जो समाज के लिए सर्वोपरि होगा, समाज हित में होगा और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बैंसला कहीं ना कहीं 2018 में गुर्जर समाज का है बहुत बड़ा एक वोट बैंक कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ। क्या 2023 में कुछ बदलाव आएंगे? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आएगा, मैं पहले ये कह दूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार समाज ने एक मुश्त होकर के एक पार्टी को वोट दे दिया, दूसरी पार्टी में हमारे जितने भी विधायक थे वो हमारे हार गए। हम वो गलती नहीं करेंगे। इस बार जहां से भी एमबीसी का व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा हम उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गौकशी मामले में गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन और हिंदू संगठनों से वार्ता लगातार जारी है। उचित आश्वासन के बाद ही अहिंसा सर्किल से उठने की चेतावनी दी गई है। तो गौकशी मामले में गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार समझाइश का दौर भी जारी है, लेकिन आश्वासन के बाद ही अहिंसा सर्किल से उठाने की साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। वहां से में ललवाड़ी के अंदर 3-3, 4-4 मुकदमे 8 महीने बाद में और मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी की जा रही है। जो लोग निर्दोष हैं, जो आदमी मर चुका है उसका भी उस मुकदमे में नाम डाल दिया गया है। और जो आंदोलन करता है, आंदोलन हमारा अधिकार है और ये आंदोलन करेंगे। अगर हम हमारे मुकदमे में नहीं दर्ज करने धमकी दी जाती है, ये पेपर दौर पूरे जिले पर जाए, हम राजस्थान का बना के देंगे अगर प्रशासन को। ललवाड़ी में गोकशी की घटना के बाद में हिंदू संगठनों का विरोध आज लगातार जारी है। निवाई कस्बे को बंद रख करके रैली निकाल करके हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। राधा दामोदर मंदिर से ये रैली रवाना हुई है और अहिंसा सर्किल पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी संख्या में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के नेताओं के साथ हिंदू संगठनों के लोग मौजूद है और आज प्रशासन के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। इनका कहना है कि इतने दिनों बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, लगातार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है, समझाइश भी की जा रही है, अभी क्या चल रहा है वहां पर, अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ललवाड़ी में गोकशी के बाद जिस तरह घटना हुई थी उसके बाद में पुलिस की कार्रवाई और लोगों की गिरफ्तारी का विरोध को लेकर आज निवाई बंद बुलाया गया था और अहिंसा सर्किल पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं और पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद है। वार्ता चल रही है लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है कि हिंदू संगठनों के लोग लिखित में आश्वासन मांगना चाहते हैं लेकिन एडिशनल एसपी भवानी सिंह राठौड़, सीओ संदीप सारस्वत समेत जो अधिकारी मौके पर हैं वो कुछ अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन उचित आश्वासन देने में असमर्थ है। तमाम जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्राणा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा समेत जितने भी लोग जुड़े हुए उनका एक ही बात कहनी है कि
हिंदू संगठनों का आक्रोश गोकशी को लेकर लगातार जारी है। जब तक पुलिस की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करने का आश्वासन दिया जाएगा, जब पिछले दिनों में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है आश्वासन के बाद, उनको जब तक रिहा करने का उचित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन है, इनका प्रदर्शन है, ये मौके पर ही रहेगा। हालांकि वार्ता का दौर मंच पर ही जारी है। एडिशनल एसपी भवानी सिंह राठौड़ समेत सीओ संदीप सारस्वत और ये तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग, संत समाज के लोग भी वहाँ पर मौके पर है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की वार्ता का हल नहीं निकल पा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद है, पुलिस और प्रशासन का जाब्ता भी मौजूद है। जी बिल्कुल दौलत, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक ये धरना जारी रहने वाला है। वार्ता के दौर भी लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा दौलत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों का भीड़ आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। और खबर अलवर से है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जोहड़ा मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार महिला लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी और जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों को जांचने में जुटी है। नरूका, वाइफ ऑफ अमित नरूका, जाति राजपूत, 40 साल, पटेल नगर जोड़ा मोहल्ला के निवासी है। ये बताया है कि इनकी डेथ हुई है, डेड बॉडी आई है। डॉक्टर को अभी दिखाया गया है, चेकअप कर रहे हैं। अब वो कैसे क्या बताते हैं मृत्यु का कारण डॉक्टर लोग बताएंगे। अभी तो अभी कोई तहरीर वगैरह दी हो? अभी कोई तहरीर नहीं दी है। परिजनों को कॉल कर दिया है, ये अपने बाहर के हैं। और अब बात दौसा की, जहां बांदीकुई में 10वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में आज परिजनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि गणित शिक्षक की प्रताड़ना की वजह से ही छात्रा ने सुसाइड किया है। बाकायदा परिजनों ने स्कूल प्रशासन और गणित के टीचर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा भी दर्ज कराया। इधर पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक स्कूल प्रबंधन इस पर कार्रवाई नहीं करता है और गणित के टीचर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक बालिका के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बच्ची को परेशान किया गया। टीचर विपिन कोई गुजर है, मैथ का टीचर है, उसकी वजह से मेरी बच्ची ने सुसाइड की है कल। और कल दोपहर के 1 बजे से और मेरी उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है। थाना कोई कोशिश नहीं कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा है, ना उनको पकड़ रहे हैं। जब तक प्रिंसिपल और वो जिस टीचर है उसको नहीं पकड़ेंगे, जब तक मैं लाश नहीं लूंगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कैदियों के फरार होने की खबरें अक्सर मिलती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जिसे देख हर कोई दंग है। मामला झालावाड़ का है, जहां महिला पुलिस थाने से रेप का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने एक दिन पहले ही डिटेन किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी शौच जाने और पेट दर्द का बहाना बनाकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में कई टीमें बदमाश की तलाश में जुटी हुई हैं। तो वहीं भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की गैरेज में खराब खड़ी 4 एम्बुलेंस गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगा। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक चारों एम्बुलेंस जलकर राख हो चुकी थी। वहीं अब गैराज में खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। लगभग यहाँ पे जहाँ हमारा कंडेम व्हीकल्स खड़े हुए हैं वहाँ पर कुछ कचरा भी इकट्ठा था और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर किसी ने आग लगा दी है। और क्योंकि ये व्हीकल्स पुराने थे और कबाड़ में थे और हमें नीलामी करनी थी इनकी, तो इसलिए उस प्रकार से तो नुकसान नहीं हुआ है व्हीकल का, लेकिन क्योंकि इसकी नीलामी होनी थी तो निस्संदेह उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो यहाँ पर कचरा इकट्ठा हुआ है तो उसके लिए सुपरवाइज़र को भी पाबंद किया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर परिसर में कचरा नहीं होना चाहिए।
अगली खबर का रुख करेंगे। प्राचीन जल स्रोतों को संग्रहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर राजस्थान पुलिस और बीजेपी के पदाधिकारियों और कई लोगों ने बावड़ी की सफाई की। पुलिस के जवान, अधिकारी और राजनीतिक दल के पदाधिकारी और आमजन हजारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन बावड़ी की सफाई की और उसके संरक्षण को लेकर लोगों को संदेश भी दिया। इस दौरान मंदिर के महंत ने उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम जनता भी इस पुनीत कार्य में शामिल रही। और खबर डूंगरपुर से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला तिलक नगर से सामने आया है, जहां बदमाश दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी एक बाइक लेकर फरार हो गए। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक ले जाते चोर कैद हुए हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने पर पहुंचकर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए गए। इधर कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, भारत पाक युद्ध 1971 के 52 साल बाद बीएसएफ की पहल पर तनोट माता मंदिर का कायाकल्प होगा। तनोट मंदिर के कायाकल्प पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शनिवार को बीएसएफ के अधिकारियों ने भूमि पूजन किया। भामाशाहों के सहयोग से जुटाई राशि से मंदिर की सूरत बदली जाएगी। फिलहाल जहां मंदिर है, उस जगह से तकरीबन 50 फीट पीछे मंदिर का गर्भगृह बनाया जाएगा। मान्यता है कि वर्तमान मंदिर से तकरीबन 50 फीट पीछे ही जमीन में तनोट माता की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद अब बीएसएफ की ओर से यहां पर प्रतिमाएं मिली थी। उसी गृह पर अब इसे गर्भगृह के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। दरअसल भारत पाक युद्ध 1971 में पाक सैनिकों ने मंदिर पर 3000 बम गिराए थे, लेकिन देवी के चमत्कार से एक भी बम नहीं फूटा। इसके बाद से बीएसएफ के अधिकारी और जवान ही तनोट माता मंदिर का जिम्मा संभाल रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। विश्व एथलेटिक्स दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। बिरला ने संभाग के पहले सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ किया। ओम बिरला ने कहा कि अब हड़ौती के खिलाड़ी भी देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। खास मौके को उत्सव का स्वरूप देने के लिए बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की दौड़ का भी आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। ताकि इस इलाके का खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स के अंदर अपना नाम रोशन कर सके, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम खेल के मैदान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाएं। ताकि जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रैक्टिस करेगा तो उसको राष्ट्रीय स्तर की। अब जल्द ही बच्चों का अंतरिक्ष यात्रा, रॉकेट डिजाइनिंग, सैटेलाइट डिजाइन और लॉन्च करने का सपना साकार होने वाला है। देश की पहली प्रयोगशाला में जयपुर में इसका उद्घाटन हो रहा है। नासा और इसरो से मान्यता प्राप्त ये देश की पहली ऐसी लैब है जहां स्पेस से जुड़े रिसर्च स्कूली छात्र कर सकेंगे। जयपुर में बनाई गई इस फ्यूचर ऑफ लैब का आज इसरो के पूर्व सदस्य और वैज्ञानिक डॉक्टर टीपी शशि कुमार ने उद्घाटन किया। भारत की ये पहली ऐसी लैब है जहां पर बनाई गई प्रयोगशाला में छात्र को अंतरिक्ष और खगोल की विज्ञान की जानकारी लेने के साथ ही रिसर्च कर रॉकेट डिजाइनिंग, लॉन्चिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन डिजाइनिंग, एरो मॉडलिंग और इसके साथ ही अंतरिक्ष से संबंधित विद्याओं का ज्ञान ले सकेंगे। लैब का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। स्पेस पर रिसर्च करने के लिए हमें देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में और राजस्थान के जयपुर में स्पेस से रिलेटेड रिसर्च के लिए एक लैब जो है वो खुल चुकी है। आम बच्चे जो हैं 7 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, 7 साल या उससे बड़े बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये लैब ऑफ फ्यूचर, इस लैब को नाम दिया गया है। यहाँ पर रॉकेट डिजाइनिंग से लेकर के सैटेलाइट डिजाइनिंग, 3D का जो कामकाज है वो तमाम तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। इस लैब से जुड़े हुए मिस्टर सौरभ जो है वो हमारे साथ में। सौरभ जी, आपने इस लैब को शुरू किया है, क्या सोच के साथ में इस लैब को शुरू किया और यहाँ की क्या कुछ खासियत है ताकि ये देश की पहली लैब, आप लोग दावा कर रहे हैं कि देश की ऐसी पहली लैब है जहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है आम छात्र जो है वो जान पाएंगे? बताइए। देखिए सर,
जैसा कि इसका नाम है लैब ऑफ फ्यूचर, सो इस लैब ऑफ फ्यूचर के अंदर जो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, वो कंपोनेंट्स मिलेंगे। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास स्पेस और एस्ट्रोनॉमी हम दोनों के ऊपर फोकस लेकर चल रहे हैं। तो इस लैब के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी फोकल लेंथ के टेलीस्कोप्स अवेलेबल हैं। कम से कम 2 से 3 टेलीस्कोप्स हैं जो आप ये बोल सकते हो कि 8 इंच से लेके जिसकी 1500 से 2000 mm की जो फोकल लेंथ है, जिससे हम गैलेक्सीज तक देख सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ हमने नाम सुना हुआ था कि गैलेक्सीज होती हैं, नेबुलाज होते हैं, वो देख नहीं पाते बच्चे। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ है कि उन टेलीस्कोप्स की मदद से आप गैलेक्सीज, दूसरे प्लैनेट्स भी देख सकते हैं और उसके ऊपर आप खोज भी कर सकते हैं। नासा और इसरो के साथ में आपका किस तरह का कोलैबोरेशन रहेगा और किस तरह से बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर के स्पेस का जो एजुकेशन है वो ग्रहण कर पाएंगे? देखिए सर, अगर हम इसरो की बात करते हैं तो जो हमारी टीम है उसके अंदर हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, सभी के सभी एक्सपर्ट हैं इसरो स्पेस ट्यूटर से वो सर्टिफाइड है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसरो हमें सपोर्ट करता है स्पेस एजुकेशन के अंदर। और नासा की अगर बात करें, जो हमारे मेंटोर हैं जॉर्ज सालाज़र, वो नासा से हैं, तो वो हमें टाइम टू टाइम मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों के पास अगर इस लैब से हमारा मकसद है कि बच्चे सैटेलाइट्स बनाएं। यदि अगर हम कोई एक सैटेलाइट डेवलप करते हैं तो उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म क्या होगा? और अब बात टोंक की, जहां बिसलपुर बांध में देर शाम नाव पलटने के बाद 7 लोग डूब गए। हादसे में 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो वहीं 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अजमेर से आए एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल प्राइवेट नाव से बांध घूमने आए और यहीं पर यह हादसा हो गया। बांध के भराव इलाके में पहुंचते ही नाव अचानक पलट गई। हादसे के बाद 5 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। यहाँ बिसलपुर बांध के अंदर 2 लोग डूब गए हैं। 7 डूबे थे, उसमें से 5 को तो बचा लिया गया है और बाकी 2 जो जैन साहब है, मोहसिन जी, और दूसरे उनके जो नाव के ड्राइवर थे, नाव के ड्राइवर, वो दोनों ही डूब गए। वहीं बाड़मेर के धोरी मन्ना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसके कब्जे से 85 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद दूधिया कला गांव में तस्कर डोडा पोस्त बेचने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर आरोपी के घर की तलाशी ली, तो उसके कब्जे से 85 किलो डोडा पोस्त जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई। जाकर सुबह जल्दी खैराज राम के घर दबिश दी, तब खैराज राम के घर पे मिला। घर के पास में एक डालिया बना हुआ था, डालिया का ताला लगा हुआ था। ताला खोला कर चेक किया तो उसके अंदर 4-5 कट्टे डोडे से भरे हुए मिले थे। तौल किया गया तो कुल 85 किलो डोडा, अवैध डोडा पाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।